त्रिपुरा कॉनराड सांगमा की सीट है, वहां पर जो मुकाबला है बीजेपी 2628, एनपीपी 2672, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है बीजेपी और कॉनराड सांगमा के एनपीपी के बीच में। वहां पर खुद वो कह रहे हैं, खुद जो उनकी सीट है उसमें बीजेपी भी टक्कर दे रही है, लेकिन एनपीपी उनकी पार्टी अब 24 सीटों पर आगे और टीएमसी सिर्फ 7 सीटों पर आगे, बीजेपी 6 सीटों पर आगे, कांग्रेस 5 सीटों पर आगे। तो कॉनराड सांगमा और एनपीपी जो है अब थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आए हैं। 30 का आंकड़ा है वहां पर, बहुमत का आंकड़ा 30 का है, 24 पर एनपीपी आगे चल रही है। इधर 31 का आंकड़ा है त्रिपुरा में, बहुमत का आंकड़ा, उसमें 27 में बीजेपी आगे चल रही है, 27 पर आगे चल रही है, लेकिन बहुत कम मार्जिन से सीटों पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने। त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं विराज सिन्हा, अपनी साख बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और मुबश्शिर अली जो सीपीएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, मुस्लिम चेहरा है, लेकिन वो यहाँ पर बीजेपी हार रही है। वहां पर बीजेपी आ रही है। उधर मेघालय में सोनवार शुलाई बीजेपी के कैबिनेट मंत्री दक्षिणी शिलोंग से आगे चल रहे हैं। चार्ल्स पिंगरोप तृणमूल कांग्रेस के नांगथिमाई से आगे चल रहे हैं। राज्य तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर जो है बिंदो लेनोंग मेघालय में पीछे चल रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। प्रेस्टन टिनसोंग एनपीपी के पिनुरसला से आगे चल रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री मेंतिदो लिंगदो पीडीएफ के, ये मॉकिन रियू से आगे चल रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। यूडीपी के राज्यसभा के, माफ कीजिएगा, राज्य के स्पीकर, वहां के स्पीकर जो हैं राज्य के, वो यूडीपी के आगे चल रहे हैं। किशोर, देखिए, हम अगर टैली देखें तो बीजेपी 6, कांग्रेस 5, टीएमसी 7, अन्य 17 में से 4 सीटें वॉइस ऑफ पीपल पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी, ये नई पार्टी उभरी है। ये किसको समर्थन देगी, ये राज्य में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहां पर 3, 4, 5, 6, 7 ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब का रोल अहम हो सकता है, क्योंकि 7 के साथ तृणमूल कांग्रेस है, 5 के साथ कांग्रेस है, 6 के साथ बीजेपी है और 17 अन्य हैं। उन अन्य में भी छोटी छोटी पार्टियां हैं और निर्दलीय हैं। लेकिन 25 सीटों पर बढ़त के साथ कॉनराड सांगमा की एनपीपी अब थोड़ी राहत की पोजीशन में आ चुकी है, क्योंकि अकेली वो बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 59 में 25 सीटों पर बढ़त एनपीपी के कॉनराड सांगमा ने बना ली है मेघालय में। तो मेघालय में भी अब थोड़ी पिक्चर थोड़ी क्लियर होती हुई, नागालैंड में क्लियर हो चुकी है। हालांकि बीजेपी और एनडीपीपी ने मिलकर जो 50 से ज्यादा का बहुमत लाती दिख रही थी, वो अब 42 पर है, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत से आगे है उनका आंकड़ा। और मुकाबले में कोई नहीं है, जिसे कहा जाता है कि कोई नहीं है टक्कर में वहां नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के। 60 में से 42 पर बीजेपी और एनडीपीपी का गठबंधन आगे चल रहा है। इधर लेफ्ट कड़ी टक्कर दे रहा है त्रिपुरा में, 20 सीटों पर आगे चल रहा है, 27 पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। आशिका, एक बहुत दिलचस्प मुकाबला जो है बोरजोला में हो रहा है। सिर्फ 2 ही मैदान में जो है वो प्रार्थी हैं, एक सीपीआई के, एक भारतीय जनता पार्टी की। दोनों में कांटे की टक्कर चल रही है। सिर्फ कुछ 100 वोटों से ही फिलहाल जो है वो सीपीआई आगे है। जी हाँ, कुछ 100 वोट, कुछ 100 वोट इधर, कुछ 100 वोट उधर। अगरतला का बहुत नजदीक एक सीट है, 7th नंबर बोलते हैं इसके, रामनगर का। सुरजीत दत्त जो बहुत एजेड है भाजपा का, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट एक है एडवोकेट जो पुरुषोत्तम राय बर्मन, ओनली इंडिपेंडेंट जो जीतने का बहुत मान रखता है। लेकिन यहाँ पे सुरजीत दत्त 67 वोट से आगे चल रहा है। आगे चल रहे हैं 67, लेकिन सिर्फ 67 वोट से आगे चल रहे हैं। बहुत कम मार्जिन, बहुत लो मार्जिन, अभी भी बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, रामनगर में ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रामनगर जो एरिया है उसमें कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा कि रामनगर का जो फ्रंटियर पार्ट है उसमें क्या है कि इंटेलेक्चुअल्स के रेसिडेंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे पुरुषोत्तम राय बर्मन को वोट मिलने की चांसेस हैं। लेकिन रामनगर के जो पीछे तरफ का एरिया है, साउथ रामनगर, और जो कुछ स्लैम एरिया है, जो पीछे कुछ लंका मुड़ा करके एक जगह है, तो वो जो स्लैम एरियाज है वहाँ का वोट जो है वो सुरजीत दत्त के पास जा रहा है। तो ये 67 वोट पहले भी हमने देखा है, 2013 या 2018 का 13 में था, 2013 में 60 वोट से सुरजीत दत्त हारे थे। तो ये जो 60 वोट का जो डिफरेंस है, इस बार 67 वोट है, तो ये 67 जो वोट है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी जो वोट है, तो सब मिला के ऐसा है कि रामनगर में जो भी जीते, लेकिन वोट का जो आंकड़ा है, जो लीडिंग है, वो थोड़ा सा दिक्कत लाएगा हर कैंडिडेट के लिए। जी हाँ, तो सुविधा ये तो बहुत ही अभी भी दिलचस्प है, और ये हमें लगता है काफी देर तक हमें वेट करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि बीजेपी बहुमत में जा रही है या नहीं जा रही है। हाँ, ये तो है। तो अभी ट्रेंड्स पर जो भी ट्रेंड्स दिख रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि लेफ्ट यहाँ से लेके लीप फ्रॉग करके 30 पे पहुंच जाएगा। हाँ, फिलहाल तो यही दिख रहा है यहाँ पे। अब लेकिन कुछ जगह जैसे कि अभी जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आया, 25 क्वाई, वहाँ पे निर्मल विश्वास जो कि लेफ्ट का कैंडिडेट है, वो 700 वोट आफ्टर सेकंड राउंड 700 वोट से लीड कर रहा है।
वैसे धनपुर में प्रतिमा भौमिक इज लीडिंग बाय 150 वोट्स। तो जो भी हो रहा है बहुत कम वोटों के मार्जिन में चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये सबके साथ हो सकता है। सीपीएम की जो सीटें आ गई है वो भी लीड 100-200 की है, बीजेपी की लीड जो है वो भी लीड 100-200 की है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वही 200 वाली एक और लीड की खबर मेरे पास आई है, प्रतिमा भौमिक हाँ धनपुर जी, वही, से। हाँ, धनपुर से। बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे चल रही हैं, कांटे की टक्कर है वहां भी। इसी में जोड़ दो, बीजेपी के सरकार के त्रिपुरा में 2 मंत्री हैं, कमलपुर से कमल खिला रहे हैं मनोज कांति, और दूसरे मंत्री हैं प्रणजीत सिन्हा रॉय, दोनों जीत रहे हैं। रूरल में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बीजेपी को, ग्रामीण में ट्राइबल एरिया में अच्छा, ट्राइबल एरिया में बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज वहां पर त्रिपुरा ने जो है आईपीएफटी का पूरा वोट ले लिया है। हाँ, त्रिपुरा का जो लॉ मिनिस्टर आईन मंत्री रतनलाल नाथ और इतना सारे आगे चल रहा है, तो निश्चित धर लीजिए यहाँ पे वो भी जितने जा रहा है 5000 वोट से आगे चल रहा है। हाँ, तो 5000 तो आराम से जीत आराम जाएगा। से जीत जाएगा। रतनलाल नाथ कानून मंत्री हैं, वो जीत जाएंगे, लेकिन ये वाली स्थिति बहुत से यहाँ मंत्रियों तक की नहीं है। किशोर, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा में बागमा सीट है, बागमा सीट से बीजेपी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीत रही है, 2000 वोट के आसपास से वो जीत रही है, और नियरेस्ट जो कैंडिडेट है उसका वो सीपीएम है और करीब 2000 वोट से लीड कर रही है।